जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम जब वेस्टेज की शुरुआत करी थी, हम 5 लोगों ने मिलके करी थी। एक फ़ोटो में आप देख पा रहे होंगे, 4 लोगों की फ़ोटो क्लियर है, 5वें की नहीं है। मैं राजकुमार गिरी, रिजवान खान जी, राजीव शर्मा, धर्मेंद्र मान और रेहान खान, हम सब लोगों ने शुरुआत करी थी। हम एक-दूसरे को बहुत मोटिवेट किया करते थे। और मैं वही कहूँ कि सबके पास सब कुछ ज्ञान नहीं होता, लेकिन एक-दूसरे से ज्ञान को लिया जाए तो हम कंप्लीट हो सकते हैं। फ़ॉर्मूला ऑफ 5 पी एंड 5 टी इसको समझते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग आज के टाइम का एक उभरता हुआ व्यापार है। मल्टी लेवल मार्केटिंग हर आदमी को बड़ी सफलता देने का वादा करता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर हम कहें इस युग में, तो सबसे बड़ा व्यापार बन के निकल के आया है। क्यों निकल के आया है? क्योंकि यहाँ भी पैसा नहीं लगता है, हर आदमी को ज़रूरत है, हर आदमी बड़े सपने देखता है। और ये बात हमें पता है कि बड़े सपने देखने चाहिए, लेकिन वो जॉब से पूरे नहीं होंगे। जॉब से पूरे नहीं हो सकते, बिज़नेस से पूरे होंगे। बिज़नेस करने के लिए बहुत सारा कैपिटल पूँजी चाहिए, बहुत सारी नॉलेज चाहिए, इसके साथ टाइम चाहिए और फिर रिस्क लेने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल बिज़नेस में रिस्क भी होता है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन भी हमें झेलना होता है। लेकिन वेस्टीज बिज़नेस में फ़ॉर्मूला ऑफ 5 पी एंड 5 टी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। प्रोफाइल ऑफ कंपनी आपके समझ में तो आ गया कि हमें मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग में बड़ी सफलता मिल सकती है और बड़ी सफलता के लिए हम बने हैं। ये भी समझ में आ गया कि बिजनेस से ही बड़ी सफलता मिलेगी। और ये भी समझ में आ गया कि बिजनेस करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है। दूसरी बात ये समझ में आ गई कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस में सब कुछ हो सकता है। यहाँ पैसा भी नहीं लगाना, नॉलेज भी नहीं चाहिए, यहाँ रिस्क भी नहीं है। लेकिन अब देखा गया है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनी हैं, अलग-अलग तरह की कंपनी है, कुछ नई कंपनी है, कुछ पुरानी कंपनी है, तो कन्फ्यूजन बना रहता है। आज आपको मैं जगपाल जी और विजेंद्र सर और जितने भी हमारे और लीडर्स यहाँ हैं, उनको बताना चाहूँगा और आप भी ये लोगों को बताना कि कन्फ्यूजन बना रहता है, किस कंपनी को चुनें, किसको ना चुनें। मैं क्योंकि लगभग 16-17 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, 16-17 साल से मैंने बहुत सारी कंपनीज़ को देखा है। 16-17 साल से मैं कंपनियों को आते भी देखता हूँ, जाते भी देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को बड़ी-बड़ी बातें करते देखता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि कुछ चंद महीने कुछ बड़े इनकम वो लेते हैं, लेकिन बाद में वो कंपनी चली जाती है। कई बार देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बाद में कुछ नहीं रहता। ऐसा भी नहीं होता कि कंपनियाँ खराब हैं, उनका प्रोफाइल भी अच्छा होता है, उनका सब कुछ अच्छा दिख रहा होता है, प्रोडक्ट भी अच्छे लाते हैं, सस्ते भी होते हैं, लेकिन बाद में कंपनी नहीं रहती, बाद में सफलता नहीं मिलती। तो ये सब कुछ कैसे होता है और हमें कौन सी कंपनी चूज़ करनी चाहिए, कौन-सा बिज़नेस हमें करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो प्रोफाइल देखिए कंपनी का प्रोफाइल क्या है? इसको मैं ऐसे कहूँगा, प्रोफाइल देखना क्यों ज़रूरी है? ऐसा नहीं है कि सब बड़ी प्रोफाइल की कंपनियाँ ही स्टार्ट होती हैं, लेकिन हमें कम से कम अपने लिए तो देखना चाहिए कि हम जिस कंपनी के पास जा रहे हैं, उसका कोई प्रोफाइल भी है या नहीं है। हो सकता है वो ज़ीरो से कंपनी शुरू हुई हो, बट हम रिस्क नहीं ले सकते। हम सब बड़े सपने तो देखते हैं, बट अब इस उम्र में आके रिस्क नहीं ले सकते। हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम 2 साल किसी में, 3 साल किसी में, 4 साल किसी में, 5 साल किसी में एक्सपीरियंस करते रहें। हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, तो हमें सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल देखना चाहिए। कंपनी का प्रोफाइल क्या है? कंपनी कितने टाइम से काम कर रही है? कंपनी कितनी वज़नदार है, कितनी मजबूत है? हमें कंपनी का प्रोफाइल देखना चाहिए। और प्रोफाइल क्यों ना देखें? क्योंकि हम अगर अपने बच्चे की शादी भी करने जाते हैं, तो खानदान देखते हैं या नहीं देखते? हम ये थोड़ी कहते हैं कि बच्चा है, बड़ा होके काम कर लेगा। हम उसका खानदान, बैकग्राउंड सब कुछ देखते हैं। वैसे हमें कंपनी का प्रोफाइल देखना चाहिए। सबसे पहला पी, हमें प्रोफाइल ऑफ कंपनी देखना चाहिए। जो नए लोग नए साथी हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, जो अचीवर्स हैं, मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि अपनी-अपनी टीम को सिखाइए कि किसी भी कंपनी को चूज़ करते टाइम उसके प्रोफाइल को बहुत ध्यान से और बहुत गहराई से जाँचने की ज़रूरत है। उसका प्रोफाइल अगर अच्छा नहीं होगा, तो वो कंपनी कहीं भी धोखा दे सकती है। इसको ऐसे समझिए, अगर किसी इंसान ने कोई दुकान खोली और दुकान में उसने सामान नहीं भरा, तो उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो कभी भी बंद कर सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने दुकान खोली, उसने 10 लाख रुपए लगाए, तो चांस है कि वो 6 महीने चलाएगा। किसी ने 25 लाख लगाए, तो चांस है वो 1 साल चलाएगा। किसी ने 50 लाख लगाए, तो चांस है कि वो 1-2 साल चलाएगा। और किसी ने अगर ज़िंदगी लगाई हो, तो वो चांस है कि वो ज़िंदगी भर उसको चलाएगा और ज़िंदगी के बाद की भी तैयारी उसने कर रखी होगी। तो वेस्टीज का प्रोफाइल ऐसा ही है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई हुई है, अपनी पूरी लाइफ़ लगाई हुई है, तो ये लाइफ टाइम कंपनी चलने वाली है। इसलिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले प्रोफाइल कंपनी का देखिए। बहुत सारे लोग गुमराह करते हैं, बहुत सारे लोग, और मैं ये नहीं कह रहा खराब है कुछ भी, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना है, तो सबसे पहले प्रोफाइल देखिए। दूसरा, प्रमोटर ऑफ कंपनी। प्रमोटर कौन है, उनके पास अनुभव क्या है, उसको सबको देखना बड़ा ज़रूरी है। कौन लोग वो हैं जिन्होंने इसको शुरुआत करी है, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। और
तीसरा पी है प्रोडक्ट ऑफ कंपनी। कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, क्या वो जरूरत के हैं या बिना जरूरत के खरीदने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे जरूरत के वो प्रोडक्ट नहीं है और हमें वो लेने पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ऐसा तो नहीं है प्रोडक्ट महंगे ज्यादा हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो अभी वक्त के हिसाब से चलने वाले नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें प्रोडक्ट ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड ही कंपनी काम करती है, बिना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं काम नहीं करती। दूसरा, आप उसमें एक चीज और देखना कि वेस्टीज को लेके मैं बताता हूं, जब प्रोडक्ट की बात करते हैं कि हम जब भी किसी को प्लान दिखाते हैं, जब भी हम किसी को प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, तो एकमात्र वेस्टीज कंपनी ऐसी है, इकलौती दुनिया की वेस्टीज कंपनी ऐसी है जो सबसे पहले प्रोडक्ट से शुरुआत हम करते हैं। सीएनटी थेरेपी से हम शुरुआत करते हैं और तब जाके बताते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है। उसके बाद हम कहते हैं कि सर इसके प्रोडक्ट अगर आपको पसंद आए हों तो इस प्रोडक्ट को लेने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप एमआरपी पे इस प्रोडक्ट को खरीद लें। दूसरा तरीका है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे इस प्रोडक्ट को खरीद लें। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल सा फॉर्म भरना होगा। दोस्तों, हम प्लान नहीं दिखाते, हम लोगों को प्रोडक्ट बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है। वेस्टीज के प्रोडक्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। और ये बेहतरीन प्रोडक्ट क्यों हैं? क्योंकि हर आदमी की जरूरत के प्रोडक्ट हैं। ये बेहतरीन प्रोडक्ट क्यों हैं? क्योंकि इतने कम रेट में मिल जाते हैं कि प्लान के बिना भी ये प्रोडक्ट बिकते हैं। आप सब जितने भी अचीवर्स, जितने भी लीडर्स आज यहाँ बैठे हैं, सबने देखा होगा कि हमारा एलोवेरा कितना सस्ता पड़ता है। सबने देखा होगा हमारा आंवला कितना सस्ता है, हमारी चाय की पत्ती कितनी सस्ती है। ये इतने शानदार प्रोडक्ट हैं और ये प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज ऐसे हैं कि दुनिया का हर आदमी कहते हैं कि सर चाय पीने से ना मेरे जलन होती है, चाय पीने से मेरे गैस बनती है। बट हमारी चाय ऐसी है कि इसकी जलन हो रही हो, गैस भी बन रही हो, उसको चाय पिला दो, वो ठीक हो जाता है। हमारे प्रोडक्ट स्पाइरल इतना अच्छा है कि जिसके अंदर भी थोड़ी सी भी वीकनेस हो, जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी कोई कमी हो, उसको खिला दो, वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है। आंवला एलोवेरा ऐसा है जिसके अंदर कब्ज की प्रॉब्लम हो, उसको ये प्रोडक्ट खिलाओ। ओमेगा 3 बहुत शानदार प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट ऑफ कंपनी, प्रोडक्ट देखना बड़ा जरूरी है। और प्रोडक्ट को देखते टाइम सिर्फ रेट देखना जरूरी नहीं है, उसके क्वालिटी भी देखना जरूरी है। उसकी क्वालिटी कैसी है ये भी देखना जरूरी है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। बहुत सारे लोग आपको मिल सकते हैं, कह सकते हैं साहब आपका स्पोर्ना 3 रुपए का पड़ता है, 3-3.5 रुपए का पड़ता है, हमारा 2 रुपए का है। तो आप देखिए उनका कितने एमजी का है, उसका एमजी कितना है और वो किस हिसाब से बनाया गया है, उसकी क्वालिटी भी देखना जरूरी है। प्लान ऑफ कंपनी, अगर हम लोग कैरियर बनाना चाहते हैं तो हमें प्लान को भी कंपनी के देखने की जरूरत है कि प्लान में कितना परसेंट पैसा बांटा जाता है। एक चीज हम लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते होंगे, सब कहते हैं, वो सिंपल सी एक चीज है कि वेस्टीज 60% पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है। 60% बिजनेस वॉल्यूम का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दोस्तों, सच बताऊं मैं आपको तो 60% डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, वो पैसा 36% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बिजनेस वॉल्यूम का 60 डीपी का 60% तो बिजनेस वॉल्यूम होता है और बिजनेस वॉल्यूम का 60% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो 36% पैसा होता है। और मैं आज आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि दुनिया की एकमात्र वेस्टीज कंपनी है प्रोडक्ट बेस। मैं मनी सर्कुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चेन सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अदर एमएलएम जो दूसरी तरह की कंपनी उनकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रोडक्ट बेस एकमात्र कंपनी है वेस्टीज जो 36% पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और 36% तो प्लान का हिस्सा है, उसके बाद 1 करोड़ पूल अलग है, उसके बाद मंथली स्कीम अलग है, उसके बाद स्पेशल स्कीम अलग होती हैं, उसके बाद ये सब कुछ अलग चलता है। तो ये पैसा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर प्लान की बात करूं तो 36% पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली दुनिया की एकमात्र कंपनी वेस्टीज है, प्रोडक्ट बेस में, इतने शानदार प्रोडक्ट के साथ। तो प्लान ऑफ कंपनी, प्लान को भी समझना जरूरी है। और प्लान कैसा है, प्लान को देखिए, सबसे शानदार प्लान कैसा है कि और जगह आप देखोगे कि नीचे वाला अगर बड़े लेवल पे पहुंच जाता है तो आपका पैसा कम हो जाता है, बट वेस्टीज में जितने ज्यादा नीचे वाले, जितने ज्यादा लोग एलओबी लेते हैं उतने ज्यादा एलओबी की इनकम ऊपर आती है। तो यहाँ एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मिलके काम किया जाता है, एक दूसरे के लिए सोच के काम किया जाता है, एक दूसरे के हित के लिए काम किया जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग एलओबी आपकी टीम में लेंगे उतनी बड़ी एलओबी आपको आने वाली है। तो ये प्लान ऑफ कंपनी, कंपनी का प्लान को बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। और प्लान ही उस कंपनी का जान होता है। जो लोग कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए प्लान बहुत महत्वपूर्ण है। और वेस्टीज एकमात्र कंपनी है जो हमेशा लोगों के लिए सोचती है। अभी कोविड के टाइम पे इतनी प्रॉब्लम आई, कोविड के टाइम पे प्रॉब्लम के दौरान बहुत लोगों ने वेस्टीज को ज्वाइन किया, बहुत लोग वेस्टीज में सफलता चाहते हैं, लेकिन क्योंकि शुरुआती लेवल पे वॉल्यूम कम होता है, कम वॉल्यूम के साथ बड़ी इनकम नहीं ले जा सकती। लेकिन वेस्टीज ने क्या सोचा
कि 2 4 6 महीने लगेंगे बड़ी इनकम तक पहुंचने में, लेकिन अभी कोविड के टाइम पे लोगों के पास काम नहीं है, कोविड के टाइम पे लोग बेरोजगार हैं, नौकरियां छूट रही हैं। आत्मनिर्भर प्लान को कंपनी लेके आई, और आत्मनिर्भर प्लान में जिन लोगों की डायरेक्टर के बोनस पे इनकम, डायरेक्टर बोनस आता था मात्र 3,500 4,000 रुपए, आज वो बढ़ के प्लान, सिर्फ प्लान उतने ही वॉल्यूम पे वो इनकम 6,500 7,000 रुपए हो गई। जो सिल्वर के लेवल पे इनकम आती थी पहले 4 साढ़े 4 हजार रुपए, वही इनकम 10 से 12 हजार रुपए तक अभी पहुंच गई, उतने ही वॉल्यूम पे, उतने ही सब कुछ में। तो ये बहुत बेहतरीन काम किया है कंपनी ने, और यही देखना जरूरी है कि कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह से काम करता है, पे आउट सिस्टम ऑफ कंपनी, किस तरह का पे आउट कंपनी का देने का तरीका है, इन सारी चीजों को देखना है। तो ये 5 P आपको देखने हैं किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। किसी की बातों में ना आए, इन पे पूरा डिस्कस करें। जो समझदार लोग हैं, चाहे वो आप हों, चाहे आपके साथ के लोग हों, चाहे आपके कलीग्स हों, जो जानकार लोग हों, उनके साथ बैठिए। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले इन 5 P पे ध्यान दीजिए। इन 5 P का एक साथ मिलना बहुत रेयर होता है। किसी के पास प्रोडक्ट अच्छे होंगे, किसी के पास मैनेजमेंट अच्छा होगा, किसी के पास कुछ क्वालिटी होगी, किसी के प्रोडक्ट सस्ते होंगे, बट इन 5 P का जो कॉम्बिनेशन है, ये बड़ी सफलता दिलाता है। एक चीज अच्छी हो, मान लेते हैं एक बस है, वो देखने में बड़ी सुंदर है, उसमें सीटें बड़ी अच्छी हैं, बट इंजन ही नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा? उसका इंजन भी तो होना जरूरी है। अगर किसी में इंजन अच्छा है, सीटें नहीं है, तो उसमें बैठा कैसे जाएगा? तो वो देखना है आपको। इन 5 P का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है, बट वेस्टीज में हम भाग्यशाली हैं जो इन 5 P का कॉम्बिनेशन है। और इन 5 P के एक साथ मिलने से छठा P जो महत्वपूर्ण है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए, वो छठा P अपने आप लोग अट्रैक्ट होते हैं। बस उन तक इस बात को पहुंचाने की जरूरत है, उनके साथ शेयर करने की जरूरत है। और छठा P जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए होता है, वो होता है पीपल, वो होता है लोग, वो होता है हमारे साथ आने वाला नेटवर्क। उस नेटवर्क तक इस बात को अगर हमने पहुंचा दिया, तो छठा P हमें अपने आप मिलता है, और जिसकी वजह से हम एक बहुत बड़ी सफलता यहाँ हासिल करते हैं। 5T, अब बात करते हैं कि 5T, ये 5 P दिए कंपनी ने, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं था। ये 5 P हमें कंपनी ने दिए हैं। चाहे वो प्रोफाइल ऑफ कंपनी हो, ये कंपनी ने बनाया है। चाहे वो प्रोमोटर ऑफ कंपनी हो, वो कंपनी के हैं। प्रोडक्ट ऑफ कंपनी हो, वो कंपनी के हैं, हमें प्रोडक्ट को बनाना नहीं होता है। चाहे वो प्लान ऑफ कंपनी है, वो कंपनी ने जनरेट किया है, हमें कुछ नहीं करना होता है। और पे आउट सिस्टम ऑफ कंपनी है, वो कंपनी ने बनाया, हमने कुछ नहीं करना है। तो ये कंपनी ने एक बड़ी, इतनी बड़ी ताकत हमें दे दी है, इतनी सारी चीजें हमें कंपनी ने दे दी है। अब जो हमारी जरूरत की चीज है, जो हमें करना है, जो हम हमारी तरफ से चाहिए बड़ी सफलता के लिए, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। एक तरफ कंपनी ने सब कुछ करके दे दिया, दूसरी तरफ से हमें हाथ आगे बढ़ाना होगा, वो है 5T। 5T को हमें समझना है। सबसे पहले ट्रस्ट, सबसे पहले ट्रस्ट होना बड़ा जरूरी है, विश्वास होना बड़ा जरूरी है। और ट्रस्ट किस पर? खुद पर। हमें खुद पर भरोसा होना बड़ा जरूरी है। जैसे जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया था, तो मुझे खुद पर भरोसा था। मैंने देखा कि यार यही प्लान दूसरों के लिए काम कर रहा है, तो तेरे लिए भी करेगा। यही प्रोडक्ट दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, तो तेरे लिए भी काम करेंगे। तो मैंने ट्रस्ट किया था खुद पर। मैंने ये नहीं सोचा था कि तेरा नहीं हो सकता, दुनिया का हो सकता है। जब दुनिया का हो सकता है, तो तेरा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परमात्मा ने हमें सबको सेम सिस्टम से तो इस दुनिया में लाया। उस परमात्मा ने वही सूरज एक कामयाब आदमी के लिए निकाला, वही हमारे लिए चमकता है। वही चंद्रमा उनके लिए है, वही हमारे लिए है। वही पानी उनको पीने के लिए मिलता है, वही हमें मिलता है। वही हवा उनके लिए, वही हमें है। उसी सिस्टम से वो इस दुनिया में आए, वही सिस्टम से हम आए हैं। तो सब कुछ तो सेम है। फिर दुनिया का हो सकता है, एक आदमी सफल हो सकता है, हम क्यों नहीं हो सकते? हम भी हो सकते हैं। ये ट्रस्ट हमें खुद पर करना होगा, ये विश्वास हमें खुद पर करना होगा। दूसरा, अपलाइन पर भरोसा करना होगा। एक अपलाइन है, उसके ग्रुप में और लोग कामयाब हो रहे हैं, हम नहीं हो रहे, जबकि सब कुछ तो सेम है। फिर ऐसा क्या कारण है कि हम कामयाब नहीं हो रहे? तो कहीं कारण वो हमारे अंदर ही छुपा है, उस कारण को देखना है। तीसरा, ट्रस्ट करना है हमें कंपनी के ऊपर। कंपनी ने ये प्लान सबके लिए बनाया है, उस कंपनी पे भरोसा करिए, उसको अपना मानना होगा। जिस दिन हम उसको अपना मान लेंगे, जिस दिन उसको हम महसूस करेंगे ये कंपनी मेरी है, हम ये नहीं कहेंगे कंपनी के प्रोडक्ट, वेस्टीज के प्रोडक्ट, अपलाइन के प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट, हम ये मान लेंगे कि ये प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट हैं, ये कंपनी मेरी कंपनी है। देखना सफलता उस दिन से शुरू होगी। बच्चे भी हमें तब प्यार करते हैं जब हम उन्हें अपना मानते हैं। नहीं तो बच्चे तो पड़ोस के भी बड़े सुंदर होते हैं, वो हमें अपना क्यों नहीं मानते? वहां से प्यार क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उन्हें हम अपना नहीं मानते। तो जिस चीज को भी हम अपना मान लेते हैं, वहां से हमें अपनत्व, वहां से हमें प्यार, वहां से हमें सहयोग, वहां से हमें दुआएं, वहां से हमें कामयाबी, वहां से हमें सफलता, सब कुछ मिलना शुरू होता है। तो सबसे पहले अपलाइन को अपना मानिए, अपलाइन पे भरोसा करिए। दूसरा, कंपनी पर भरोसा करिए, कंपनी को अपना मानिए। ये ट्रस्ट ही है जो शक्ति का उत्साह
का संकल्प का संचार करता है और आदमी से बड़े काम करवाता है। ये विश्वास ही तो है, एक विश्वास ही तो है। हम बचपन से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में पूजा करते हैं। हमें डायरेक्ट ना हमने ईश्वर को देखा है और मुझे लगता भी नहीं कि किसी ने देखा होगा, लेकिन वो ट्रस्ट है ना कि जो चला रहा है, इस सृष्टि को चला रहा है, वो ईश्वर ही है और उस विश्वास के दम पे हम कितने बड़े से बड़े काम करते हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा आपको। एक बार एक बहुत बड़ा आदमी था और उसको व्यापार में कुछ नुकसान हुए और व्यापार में नुकसान हुए तो उसको लगा कि सुसाइड कर लेना चाहिए। उसे लगा कि सुसाइड कर लेना चाहिए तो एक नदी के किनारे पे सुसाइड करने के लिए पहुंचा। एक बहुत प्रचलित नदी थी वहां की, उस किनारे पे टहलते उसने सोचा कि इस नदी में कूद के मैं सुसाइड कर लेता हूँ। जैसे वो सुसाइड करने वाला था तभी एक आदमी आया, कोट वोट पहन के, बड़ा सा कोट पहन के, हैट लगा के, और वो आया, उसने उसके हाथ को पकड़ा। उसने कहा क्या हुआ, तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो? तो उसने उसको अपनी पूरी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे मेरे बिजनेस में लॉसेज हुए हैं और ऐसा मैं परेशान हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया जाए। मुझे नहीं लगता कि मैं ज़िंदगी में दोबारा सफल हो पाऊँगा, क्योंकि इतना पहले से ही मेरे ऊपर कर्जा है, नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो वो आदमी कहता है, परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तुम चिंता मत करो, तुम मुझे पहचानो, इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ मैं। और अपने बैग से चेकबुक निकालता है और एक चेकबुक को भरता है और $10 लाख भरता है उसमें और साइन करता है, कहता है इस $10 लाख लो, तुम नया बिज़नेस शुरू करो और जब कामयाब हो जाओ तब मेरे ये पैसे वापस कर देना। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम कामयाब हो सकते हो। उसने ये ट्रस्ट, उसने ये विश्वास दिया और वो चेक उसको देके चला गया। अब चेक उसको देके चला गया, वो बंदा नदी के किनारे पे बैठ के ये सोच रहा है कि यार तुझे खुद पे भरोसा नहीं है और एक अनजान आदमी तेरे पे भरोसा करके चला गया और $10 लाख का चेक दे गया। $10 लाख का मतलब आप समझते हैं, लगभग इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 70 लाख से ज्यादा की रकम उसको दे गया और उसे कह गया मुझे तेरे पे भरोसा है, जब तू कामयाब हो जाए तो मेरे वापस कर दियो। तो उसने कहा मैं खुद पे भरोसा नहीं कर रहा, एक अनजान आदमी पे भरोसा कर रहा है। तो उसने कहा नहीं, मैं खुद पे भरोसा करूंगा, मैं अपने काम को दोबारा जमाऊंगा, दोबारा स्टार्ट करूंगा। और वो घर आता है, सोचता है, फिर सोचता है कि यार ये जो पैसे उसने दिए हैं, मुझ पे भरोसा करके दिए हैं, इन्हें मैं बहुत इमरजेंसी जब आएगी तब यूज करूंगा, उससे पहले अपना काम शुरू करता हूँ। और दोस्तों उसने अपना पुराना सेटअप तैयार किया, पुराने सेटअप के साथ काम स्टार्ट किया, काम चल पड़ा क्योंकि अब उसे खुद के ऊपर भरोसा हो गया था और काम चल पड़ा। 2-3 साल बाद उसने खूब पैसा कमाया, पुराने कर्जे निपटा दिए, सब कुछ ठीक कर लिया। अब उसे लगा कि यार वो जो इंसान ने भरोसा किया था वो पैसे तो वापस, क्योंकि उसने यूज किए नहीं, लेकिन उसका वो चेक तो वापस कर दे। वो चेक को लेके उसी नदी के किनारे पहुंचता है और उस नदी के किनारे पहुंचता है और वो ढूंढ रहा होता है वहां, वहां वो शख्स मिलता नहीं। तो वहां तभी एक वही शख्स भाग के आता है और उस शख्स को कुछ नर्स जो होती हैं, कुछ हॉस्पिटल के वार्ड बॉय टाइप लोग होते हैं, उसको पकड़ के खींच के ले जा रहे होते हैं। तो वो आदमी चिल्लाता है, छोड़ो इनको, छोड़ो छोड़ो इनको, इनको क्यों पकड़ रहे हो? तो एक नर्स उसको बताती है कि ये पागल आदमी है, पागल खाने से भाग जाता है और सबको इस शहर का सबसे अमीर आदमी बता के चेक बांटता रहता है, जबकि इसके पास कुछ है ही नहीं। दोस्तों वो एक उस शहर के एक पागल खाने के एक जो मेंटली अपसेट व्यक्ति थे, मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति थे, वो व्यक्ति थे। बट उन्होंने एक भरोसा उस बिजनेसमैन को दिया कि मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ, और उस भरोसे को उसने अपने अंदर बिताया। जबकि वो चेक ना तो कभी कैश हो सकता था, बट भरोसा मिल गया और उस भरोसे के दम पे उसने अपना बिजनेस दोबारा खड़ा कर लिया। तो वही मैं चाहूंगा कि आपको भी भरोसा, विश्वास खुद पर करना होगा, अपलाइन पर करना होगा, कंपनी पर करना होगा। अरे विश्वास करके तो देखो, विश्वास की ताकत से कितने बड़े बड़े काम हो गए। और हम इंसान हैं, इंसान कुछ भी कर सकता है। और एक किताब है डिल कार्नेगी की, उसमें उन्होंने लिखा भी है ना, इंसान वो सब कुछ कर सकता है जिसपे वो विश्वास कर सकता है, और वो विश्वास कुछ भी चीज पे कर सकता है। तो आप विश्वास करना शुरू करिए, किस पर? खुद पर, अपलाइन पर, कंपनी पर। और विश्वास के बीच में बिल्कुल भी रत्ती भर भी अविश्वास नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस दिन अविश्वास आता है तो या तो वो 100% विश्वास होता है या 100% अविश्वास होता है। आप सोचो कि थोड़ा सा अविश्वास है, वो थोड़ा नहीं होता, वो 100% अविश्वास होता है। तो इसलिए विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए। 5T का दूसरा टी है टीम। इस बिजनेस में एक अच्छी टीम का होना बहुत जरूरी है। टीम का निर्माण करें। टीम का निर्माण कब होगा? जब हम प्लान शेयर करेंगे। टीम का निर्माण कब होगा? जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, जब हम लोगों से बात करेंगे। हम घर में रह के कभी भी टीम का निर्माण नहीं कर सकते। घर में रह के मतलब अभी कोविड का टाइम चल रहा है, मैक्सिमम टाइम लोगों के घर में बीतते हैं, लेकिन फिर भी हमें फोन पे संपर्क में रहना चाहिए, जूम पे हमें लोगों के मीटिंग्स में रहना चाहिए, व्हाट्सएप पे लोगों के साथ बात करना चाहिए, मैसेज करने चाहिए। टीम का विकास करें। टीम को हमें बच्चे की तरह पालना होता है। जैसे हम एक बच्चे को अपने को पालते हैं ना, उसके कपड़े तक चेंज करते हैं, यहाँ तक कि डायपर तक चेंज करते हैं, उस तरह से हमें टीम को पालना
करना है। ये नहीं सोचना मैं ये करूंगा क्या टीम के लिए, मैं तो अपलाइन हूँ। अरे अपलाइन नहीं, आप पेरेंट हो, आप गार्जियन हो। आप पेरेंट्स जैसे करते हैं बच्चे के साथ, वैसे ही गार्जियन को हमें भी अपने टीम के साथ करना चाहिए। टीम के साथ कार्य करें, उनके साथ मिलकर काम करें। अगर हम खाली हैं और टीम को कहीं हमारी जरूरत है तो हमें तुरंत वहां पहुंचना चाहिए, टीम के साथ जाना चाहिए। तो टीम का निर्माण करें, टीम का विकास करें, टीम के साथ काम करें। जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा उसका बिजनेस होगा। तीसरा टी होता है ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स और मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है। जितनी भी ट्रेनिंग मीटिंग हमें मिले, हम कोशिश करें उसमें रहें। ऐसा ना सोचें कि यार मैं रोज क्यों अटेंड करूं, पता नहीं किस दिन क्या चीज आपको मिल जाए। ट्रेनिंग और मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग से स्किल और नॉलेज का विकास होता है, स्किल डेवलप होती है, हमें नई नई नॉलेज ज्ञान मिलता है हमें वहां से। और उस ज्ञान को ही हम अपनी टीम को दे सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारी सारी टीम सारी मीटिंग्स में रहती हो। तो अगर उस मीटिंग में हम रहे तो हमारी टीम नहीं भी है तो हम सीख के कम से कम टीम को सिखा तो सकते हैं। तो उस मीटिंग में उस स्किल को डेवलप करने के लिए, उस नॉलेज को लेने के लिए हमारा होना जरूरी है। ट्रेनिंग से बिजनेस को ग्रोथ मिलती है, बिल्कुल 100%। ट्रेनिंग में अगर हम रहेंगे तो हम सीखेंगे, और सीखेंगे तो हम सिखाएंगे, और सिखाएंगे तो हम कमाएंगे, तभी तो बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आज हम सब लोग एक दूसरे को देखते हैं कितने पॉजिटिव होते हैं, कितना मोटिवेशन मिलता है। और देखिए, ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, ज्ञान के बिना तो सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन मोटिवेशन भी बहुत जरूरी चीज है। मोटिवेशन के बिना भी आदमी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होता। तो प्रेरणा बहुत जरूरी है, और प्रेरणा हमें मिलती है मीटिंग्स ट्रेनिंग से। जब हम देखते हैं कि एक लेडीज यहाँ सक्सेस हो रही है, जब देखते हैं कि जगपाल जी कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतने सफल व्यक्ति हैं, आज इन्होंने कार यहाँ से ले ली, फॉरेन टूर यहाँ से किए। जब हम देखते हैं कि विजेंद्र सिद्धार्थ जी पार्ट टाइम में काम करके एक अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ काम कर करके यहाँ एक सफल व्यक्ति हैं। जब हम देखते हैं सुनील रजौरिया जी को कि यहाँ से इतनी बड़ी सफलता मिली। जब देखते हैं लोकेश जी कि एक छोटे से शहर से आके यहाँ कामयाबी। जब देखते हैं हम जयराज जी को कि किराना की दुकान, होलसेल का व्यापार करने वाला व्यक्ति यहाँ से आज लाखों रुपए महीने और 3-3 कार अचीव कर सकता है। जब हम देखते हैं एकता सहदेव जी को कि एक बीइंग ए लेडी यहाँ से कितना बड़ा काम कर सकती है। जब देखते हैं हम पूनम जी को कि एक हाउस वाइफ, छोटे छोटे बच्चे होने के बावजूद वो अपने पति के साथ कॉपरेट करके आज यहाँ से स्कूटी तक ली और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तब देखते हैं दीपक जी को। तो इतने सारे लोगों को देखते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है, तो एक नॉलेज मिलती है, और एक कॉन्फिडेंस लेवल आई होता है कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एक अंदर से आग लगती है, और फिर हम आगे बढ़ने की हमें प्रेरित करते हैं। ट्रेनिंग के बाद, ये सीखने के बाद तो देखिए, ट्रेनिंग के बाद ही हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है। मैं और आप तो हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते, लेकिन हमें ट्रेनिंग मिल जाए तो शायद उड़ा सकते हैं। अब इसको ये सोचिए कि बचपन में जब तक हमने सीखा नहीं था तो हम साइकिल भी नहीं चला पाते थे। मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार तो दूर की चीज है, लेकिन सीखने के बाद हम आज साइकिल भी चला सकते हैं, आज मोटरसाइकिल चला सकते हैं, आज कार चला सकते हैं। अगर हम सीख लें तो हम हवाई जहाज भी चला सकते हैं। और बिना सीखे, बिना ट्रेनिंग के, बिना मीटिंग्स के तो पॉसिबल नहीं है कि दोस्तों एक साइकिल भी चलाया जाए। तो मैं यही कहूंगा कि जितनी भी मीटिंग सेमिनार आपको मिले, आप उनको सीखिए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को बढ़ाइए। इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, उनको स्टडी कीजिए, उनको पढ़िए और अपने ज्ञान को, नॉलेज को बढ़ाइए। मीटिंग्स अटेंड कीजिए। चौथा टी है टर्नओवर। अपने ग्रुप के टर्नओवर को बढ़ाना बहुत जरूरी है। टीम ही नहीं बढ़ानी, टर्नओवर भी बढ़ाना है। मैं अभी 2-3 दिन पहले क्या, अभी अगर बात करें तो 1 तारीख को वीबीडी, वेस्टीज बेस्ट डील के एक सेंटर की ओपनिंग में मैं गया, और वो शालीमार गार्डन पंकज गुप्ता जी ने खोला। वहां से मैंने कुछ परचेज की। मेरी 2 कंसिस्टेंसी चलती हैं, 2 कंसिस्टेंसी की मैंने वहां से परचेज करी। और परचेज करने के बाद जब मैंने घर आके अपना आईडी खोल के देखा तो उस पे 2500 के 2 बिल मैंने कटाए। 2500 के 2 बिल वीबीडी से कटाए, और उसमें 60% वीवी वाला एक भी प्रोडक्ट नहीं था, ग्रोसरी आइटम थी। और जब मैंने घर आके खोल के देखा तो उस पे 114 पीवी मुझे मिले। 114 पीवी मिले, और 12 कप मुझे मिले। जिन 12 कप की कीमत की अगर बात करूं तो 700 रुपए के वो कप हैं। 114 पीवी मुझे मिले। अब मैंने उस पीवी को कैलकुलेट किया, मैंने कहा कितने रुपए का पीवी पड़ा, तो 40 रुपए कुछ पैसे का वो पीवी पड़ा मुझे। और वेस्टिज की अगर बात करें तो वेस्टिज में 30 रुपए का पीवी पड़ता है, और 30 रुपए के पीवी के साथ इतनी स्कीम भी नहीं मिलती। तो 40 रुपए का पीवी अभी भी पड़ रहा है। आप कोई भी आइटम अभी खरीदने जाओ, 2500 रुपए का बिल अभी कराओगे तो लगभग लगभग आपको जो मिलने वाले हैं, पीवी मिलने वाले हैं, वो 55 से ज्यादा पीवी मिलने वाले हैं। तो इतना शानदार है अपने ग्रुप के टर्नओवर को बढ़ाना। अब हमारी टीम में इतने लोग हैं, उनके घर में आटा कहीं से आता है, उनके घर में दाल कहीं से आती है, उनके घर में नमकीन कहीं से आती है, उनके घर में बिस्किट कहीं से आते हैं, उनके घर में चाय कहीं से आती है, कॉफी कहीं से आती है, रिफाइंड कहीं से आता है, उनके घर में अगरबत्ती कहीं से आती है, धूपबत्ती आती है, उनके घर में झाड़ू आती है, पोंछा आता है, उनके घर में मॉस्किटो कॉइल आती है। जो भी कुछ आता है वेस्टेज में सब कुछ तो मिलता है।
तो हम उनको एक एक बार वेस्टीज बीबीडी पे ले जाएं, वेस्टीज के सेंटर्स पे ले जाएं, सारे प्रोडक्ट की नॉलेज उनको दें। और ये नॉलेज हमें कब मिलेगी? जब हम ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे। अभी कल बीबीडी की शानदार ट्रेनिंग शशांक ने की है, कितना शानदार चीजें उन्होंने बताई थी कि अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो यहाँ से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। जिन लोगों ने वो ट्रेनिंग ली होगी वो समझ पाए होंगे। घर की सारी आइटम वेस्टीज से लेने पे बहुत सस्ती वो प्रोडक्ट पड़ रहे हैं, बहुत सस्ता हम अपने घर का काम चला सकते हैं। और अच्छी चीज कि हर चौथे महीने घर का राशन फ्री मिल रहा है। सबसे अच्छी चीज ये भी तो है कि हर चौथे महीने घर का राशन फ्री मिलता है। तो अपने ग्रुप के टर्नओवर बढ़ाना बहुत जरूरी है। रोज के रोज जब भी खाली हो तो देखिए किस आदमी ने परचेज किया, किसने नहीं किया। जिसने भी आपके ग्रुप में परचेज नहीं किया उसको फोन करिए, उनको पूछिए सर चाय की पत्ती आपने क्यों नहीं ली, सर आप पेस्ट नहीं लेते हैं क्या, सर आप हमारा साबुन क्यों नहीं लेते हैं, सर इम्यूनिटी बूस्टअप के प्रोडक्ट आप क्यों नहीं लेते हैं। तो उनसे बात करिए। दूसरे बिजनेस की तरह वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही है। हमें जो वेस्टीज में बिजनेस ही है, हमें वेस्टीज में इनकम हमारे ग्रुप के टर्नओवर से मिलती है। टर्नओवर पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कोई भी दुनिया का काम करेंगे जब तक सेल नहीं होगी तब तक इनकम नहीं आएगी। हम यहाँ भी अगर मेंबर बना रहे हैं तो मेंबर नहीं बनाने हमें हमें वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं। वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी कर पा रहे तो चलेगा, बट उनके घर में तो प्रोडक्ट यूज हो। सफलता तो वो भी चाहते हैं दोस्तों। वेस्टीज में जब भी कोई ज्वाइन करता है तो वो ये सोच के ज्वाइन नहीं करता कि वो एज ए कस्टमर काम करेगा, वो ये सोच के ज्वाइन करता है कि वो भी सफल होगा, वो भी जगपाल जी की तरह एक कार लेगा, वो भी विजेंद्र सिद्धार्थ जी की तरह कार लेगा, वो भी अपने सपनों को पूरा करेगा। तो अगर उसने ज्वाइन किया था सपनों को लेके तो प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहा? कोई ना कोई कारण है, हम उसे मोटिवेट नहीं कर पाए, हम उसे एजुकेट नहीं कर पाए। तो टर्नओवर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज के आज देखिए कितने लोग 100 पीबी की स्कीम में है, कंसिस्टेंसी में है और उनकी नहीं हुई है, तो उनको कॉल करिए। टर्नओवर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। पांचवा टी है टुगेदरनेस एंड थैंक्सफुल। वेस्टीज में हम सभी बिजनेस पार्टनर हैं। यहाँ कोई भी बॉस नहीं है, यहाँ कोई भी मालिक नहीं है, यहाँ कोई किसी का नौकर नहीं है, यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम सब यहाँ बिजनेस पार्टनर हैं। हम सब एक दूसरे को सहयोग करने के लिए आए हैं। अगर हम डाउनलाइन हैं तो भी हम अपने डाउनलाइन को सहयोग करेंगे। अगर वो डाउनलाइन है तो उसके भी कोई ना कोई डाउनलाइन है। अगर कोई अपलाइन है तो उसका भी कोई ना कोई अपलाइन है। अगर वो अपलाइन है तो उसका कोई अपलाइन है। यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सिर्फ अपलाइन हो डाउनलाइन ना हो। हर व्यक्ति यहाँ अपलाइन है, हर व्यक्ति यहाँ डाउनलाइन है। तो कभी भी ये मत सोचना मैं क्यों करूं, मेरा अपलाइन कर लेगा। अरे आप भी किसी के अपलाइन हो। ये मत सोचना कि आप क्यों करो, आपका डाउनलाइन कर लेगा, आप भी किसी के डाउनलाइन हो। मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूं कंसिस्टेंसी नहीं करते हैं, वो सोचते हैं मैं क्यों करूं, मेरा डाउनलाइन कर लेगा। आप भी किसी के डाउनलाइन हो, आपका अपलाइन भी आपके ग्रुप को देखता है, आपका अपलाइन भी आपके सेल पीवी देखता है, तो उनको भी देखना जरूरी है। आप भी किसी के डाउनलाइन हो। अपने डाउनलाइन के आपको देखने हैं, आपका अपने आप अपलाइन देखेगा। तो वेस्टीज में हम सभी बिजनेस पार्टनर्स हैं। हमारे बीच खूब गहरा अपनापन, इमोशनल संबंध भी होने चाहिए। अगर एक दूसरे के साथ सुख दुख हो तो हम एक दूसरे के साथ शरीक हों। ये एक परिवार है। ये एक, आप ये समझिए कि इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता। मतलब कितना प्यार यहाँ होता है, कितना लगाव यहाँ होता है, जबकि हम एक दूसरे को कुछ देते थोड़ी हैं। देता तो सिस्टम है, देता तो वेस्टीज है, देती तो वेस्टीज कंपनी है, मैनेजमेंट देता है। हम कुछ नहीं देते, हम यहाँ अपनापन ही तो देते हैं, हम यहाँ प्यार ही तो देते हैं। और कभी कभी लोग कहते हैं यार मेरे पास नॉलेज है पर मैं ये दूंगा नहीं। तो वो नॉलेज ले जाओगे कहाँ? अगर उसे बांट दोगे तो आप ज्ञान के साथ साथ धनवान भी बनोगे। ज्ञानवान बटने से अच्छा है धनवान बनो। तो जल्दी से जल्दी उस नॉलेज को लें और अपने जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, चाहे वो आपके डाउनलाइन है, डाउनलाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारे बाद आए हैं सिर्फ, और कोई लॉजिक इसमें नहीं है। आप उनके बॉस नहीं है, आप उनको डांट नहीं सकते, आप उनको समझा सकते हैं प्यार से। हाँ, जब इमोशनल रिलेशन हमारे अच्छे हो जाते हैं, छोटे भाई बड़े भाई जैसा व्यवहार हम करते हैं, तो डांटने का अधिकार भी हमें होता है, बट हमें ये इसे अवॉइड करना है। कहावत भी है, तस्वीर में साथ दिखने वाले नहीं बल्कि तकलीफ में साथ दिखने वाले अपने होते हैं। तो अपनी डाउनलाइन के साथ, अपने अपलाइन के साथ तस्वीर में साथ दिखने वाले नहीं, तकलीफ में साथ बनने वाले बनने हैं। फिर देखना सफलता कैसे आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ये 5T मैंने आपको बताए हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ 5P से। 5P हमें कंपनी की तरफ से मिले हैं। प्रोफाइल ऑफ कंपनी, ये कंपनी ने हमें दिया है। जब भी कोई कंपनी चूज करें तो प्रोफाइल को जरूर देखें। दूसरा फिर प्रमोटर ऑफ कंपनी, कंपनी के प्रमोटर क्या हैं, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, कहीं वो किसी गलत बिजनेस से तो नहीं आए हैं। गलत बिजनेस से आएंगे, गलत थॉट रहेंगी उनकी, वो फिर अपना तो नहीं दिखा पाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ कंपनी, क्या सारे प्रोडक्ट उनके टाई अप किए हुए हैं या खुद के भी मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट हैं, क्या प्रोडक्ट वो अपडेटेड लाते हैं या आउटडेटेड प्रोडक्ट लाते हैं।
जैसे मान लेते हैं बल्ब को कोई आज बेचने लगे तो नहीं बिकेगा, लालटेन कोई बेचे तो नहीं बिकेगा, छाता कोई बेचे तो वो सीजने वाला है, नहीं बिकेगी। अगर कोई शॉल या गर्म कपड़े बेचे तो नहीं बिकेगा, कोई सूट लेंथ बेचे तो नहीं बिकेगा, घड़ियां ही कोई बेचने लगे। तो आपने देखना है कि प्रोडक्ट उसके जरूरत के हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंपनी देखना जरूरी है। प्लान ऑफ कंपनी, क्या प्लान सही मायने में एक आम आदमी के लिए काम करता है? क्या प्लान में कुछ ऐसा तो नहीं है जो कुछ खास वर्क के लिए काम करता हो? वेस्टिज का प्लान प्रूवन फॉर्मूला है, ये सारे वर्क के लिए काम करता है। ये इस प्लान की वजह से आज एक स्टूडेंट आज 12-15 लाख रुपए कमाते हैं। इस प्लान की वजह से आज 60-70 साल के बुजुर्ग 5-7 लाख रुपए महीना कमाते हैं। इस प्लान की वजह से आज अनपढ़ आदमी यहाँ से 5-7 लाख रुपए महीने कमाते हैं। इस प्लान की वजह से आज एक लेडी 5-7-10 लाख रुपए महीने कमाती है। तो वेस्टिज का प्लान कंप्लीट प्लान है, यहाँ हर वर्ग का व्यक्ति कामयाब हो सकता है। बट बहुत सारी कंपनीज को चुनने से पहले आप देखना कि उनमें कुछ प्लान में काबिलियत होती है कि वो कुछ ही वर्ग के लोग उसमें कमा पाते हैं। पे आउट ऑफ सिस्टम, कंपनी का पे आउट देखना है आपको किस तरह से काम करता है। ये 5P देखने जरूरी है, जो वेस्टीज में एक बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हम सफल हो सकते हैं। तो बिल्कुल झिझकिए मत, शुरुआत करिए, मैं आपके साथ हूँ। आगे 5 काम आपको करने हैं, इनको करने के लिए भी मैं और हम सारे लीडर्स आपके साथ हैं। सबसे पहला 5T ट्रस्ट, विश्वास करना है। पहले दिन से भरोसा करना है। या तो ज्वाइन मत करना, ज्वाइन करो तो भरोसा करना, और उस विश्वास को फिर कभी तोड़ना मत। उस विश्वास के दम पे ही बहुत बड़ी कामयाबी सफलता मिल सकती है। विश्वास किस पे? खुद पर, अपलाइन पर, कंपनी पर। तीसरा टीम वर्क करना है, टीम का निर्माण करना है, टीम का विकास करना है, टीम के साथ कार्य करने हैं। तीसरा टी है ट्रेनिंग और मीटिंग में रहना है, बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस इसके बिना नहीं चल सकता। नॉलेज को हमें गेन करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, और साथ में हमें मोटिवेट होना है, टर्नओवर पे ध्यान देना है। और 5वां टी है टुगेदरनेस एंड थैंकफुल। तो ये मेरी तरफ से रहा आज के दिन। और हम सभी वेस्टिजन बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हम 5P जो हमें वेस्टिज ने दिया है, बस हमें 5T पे फोकस करना है। अगर आज तक नहीं किए तो आज के बाद करना स्टार्ट करेंगे, सब मिलके करेंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो मैं आपके साथ रहूंगा, मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। और ये जो वीडियो आज का है, ये जो ट्रेनिंग आज की है, ये आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी। राजकुमार गिरी जो ऑफिशियल चैनल है उस पर आपको ये मिलेगी। तो उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करा लो, इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स उसमें पड़ी हुई हैं। जगपाल जी की वीडियो उस पे हैं, विजेंद्र सिद्धार्थ जी की वीडियो है, लोकेश जी की वीडियो है, जयराज जी की है, राजनागर जी की है, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो जो चैनल पे मिलेंगी। तो इसको ऐसे ना समझना कि ये ट्रेनिंग आज होगी आपको नहीं मिलेगी, रिकॉर्डेड है और ये आपको चैनल पे मिलेगी। तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, विश यू वेल। जी थैंक यू सो मच गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप हमारे बीच में आए, आपने बताया सफलता के मंत्र। अगर हम 5 के बारे में आपने जो बताया, इस चीज पे काम करेंगे तो हम बहुत जबरदस्त तरीके से हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में कुछ लोगों के अगर सवाल हैं तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, तो हमारे गुरुदेव उनके सवालों के जवाब देंगे। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में, सो थैंक यू सो मच गुरुदेव। और हमारे बीच में पवन सर हैं। पवन सर, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गिरी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सर, मेरा कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बात करना चाह रहा था जी। सर, मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई थी जब मैं गया था, जब अपना महेश सर ने जब गाड़ी ली थी फरवरी के अंदर में 15-16 तारीख को। तो गाजियाबाद जब मैं पहुंचा तो वहां पर जगपाल सर ने आपके पास में मेरे को बैठा दिया और बताया कि ये गिरीश सर हैं और जो है कुछ चीजें आपने इनसे पूछनी है। तो एक्चुअली मेरे को जो है बहुत डर लग रहा था उस टाइम पे कि एक 10 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति और उसके पास में मेरे को बैठा दिया गया है। क्योंकि फौज के अंदर में क्या होता था कि जैसे हमारे सीनियर अफसर होते हैं तो हमारे से ज्यादा वेतन वो लेते थे। तो वहां जो 17 साल मैंने बिताए तो उसमें जो डर बना हुआ था वो मेरे को यहाँ पर लगा कि मैं आपसे क्या बात करूं। तो जो मैं पूछना चाह रहा था शायद मैं कुछ भी नहीं पूछ पाया था, लेकिन जब आपने बताया कि आपने अपनी मर्जी से ही बताया था कि पवन सर देखो ऐसे करना है कि आपने अपनी ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा हमेशा बने रहना है और अपनी टीम को लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में बैठा के रखना है। तो उस टाइम पे सर मेरा जो लेवल था वो 17% का था और मैंने उसी दिन से डिसीजन लिया कि मैं जो है अब वेस्टीज के अंदर में 100% करूंगा।
10 लाख नहीं, सबसे पहला मेरा जो टारगेट है, मैं 1 लाख महीने तक जरूर से जरूर पहुंचने की कोशिश करूंगा जी। सर। उसके बाद में लगातार सर सीख रहे हैं, और जैसे ही आए 5-6 दिन के बाद में लॉकडाउन हो गया, तो 17% से 2 महीने बाद में मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना, फिर 3 महीने बाद सिल्वर बना, और अभी 3 महीने बाद मैं गोल्ड बना हूँ। तो सर लगातार सीख रहे हैं, आपका बस आशीर्वाद हमेशा बना रहे सर, बस इसी उम्मीद के साथ मैं आपकी जो पवन जी, आप मेरे छोटे भाई हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। दूसरा मैं ये कहूंगा, देखिए ये बिजनेस इतना आसान है, बस इसमें बिलीव ही तो करना है, जो मैंने अभी भी बोला था, विश्वास करिए खुद पर, विश्वास करिए अपलाइन पर, विश्वास करिए सिस्टम पर, और बाकी तो सफलता खुद ब खुद मिलनी शुरू हो जाती है। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो विश्वास ही तो करता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा। बड़ा वो खुद नहीं होता, बड़ा तो प्रकृति उसको करती है, बड़ा तो नेचर उसको करता है। तो बस खुद पे भरोसा करिए। मैं आज खुद कह रहा हूँ कि आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। अगली कोई भी 2-4-6 महीने बाद मीटिंग होगी तो आप खुद कहेंगे मैं क्राउन हूँ और 1 लाख रुपए महीने की मेरी इनकम है। मेरी शुभकामनाएं सर आपके लिए। जी, थैंक यू सर। सर गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग विजेंद्र जी। सर एक तो बहुत बढ़िया सर, मतलब 5 T's ये आपने बहुत बताया, और 5T जो है एक बार और भी बताए थे हमने, और मैं तब भी नोट कर रहे थे, और अब दोबारा से मैंने नोट करे सर। बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन था, वो क्लियर हुआ। एक सवाल था सर मेरा, एक्चुअली में जब हम मार्केटिंग प्लान देखते हैं इस कंपनी का, तो उसमें एक चीज आती है सर। एक मिनट बोल तो मीटिंग में आई। जी सर, जी विजेंद्र जी। उसमें आती है सर एक चीज, 4 फोल्ड मार्केटिंग प्लान। जी, तो वो मुझे सर नहीं आया अभी तक, चलिए मैं क्लियर नहीं हुआ मैंने। उसके लिए ना प्लान पे अलग से एक ट्रेनिंग करेंगे। जी जी सक्सेस प्लान है हमारा, उस पे एक अलग से ट्रेनिंग कर लेंगे और मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, पूरा रिकॉर्ड करेंगे उसको। जी जी ठीक है सर, ठीक है, ठीक। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच इतनी शानदार ट्रेनिंग के लिए। और आपने और भी हमारे लिए अच्छा कर रखा है। जो भी ट्रेनिंग हो रही है वो यूट्यूब पर भी हमें मिल जाती है, कि अगर कोई अभी इस समय नहीं देख पा रहा है तो यूट्यूब पे शाम को 8 बजे से जो ट्रेनिंग होती है वो और गजब की हो रही है सर। और सर हमारी टीम को जो है इतना समय देने के लिए और समय समय पर आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है, बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। थैंक यू। हमारा बस हाथ पकड़ के रखिए सर, हमें भी जो है आपके साथ साउथ अफ्रीका जाना है। आपके साथ हूँ। आप जैसे भाई, आप जैसा प्यार देने वाले इंसान मुझे मिलने बड़े मुश्किल थे, और ये ईश्वर की कृपा से आप सब लोग मिल गए, तो मैं कभी नहीं खोऊंगा सर। तो बस बहुत बड़ी सफलता की तरफ बढ़ेंगे इस बार सर। स्टार गुरुज पे जो है बहुत सारे लोगों को लेके चलना है सर, टीम का जो है। जी जी जी, टीम से जो है। जी थैंक यू सर, आपका साथ रहेगा तो जरूर हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। यदि किसी साथी का और भी कोई सवाल हो तो सर से पूछ सकते हैं। आज सर बड़ी मुश्किल से समय सर का मिल पाया है। कोई भी सवाल हो और जल्दी से पूछ लें, जो है सर का समय बहुत कीमती है एक्चुअली में। नागेश शर्मा जी का सर, इनका एक जी, नागेश शर्मा जी, जी पूछिए सर, आपको माइक अनम्यूट कर दिया गया आपका। गुड मॉर्निंग महेंद्र सर। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुरी सर, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग नगेश जी, कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ सर, बढ़िया। मैं नागेश कुमार शर्मा सर, आपसे पर्सनली भी मिल चुका हूँ मैं, और सिल्वर का लेवल है मेरा, आगे नेक्स्ट लेवल की मेरी तैयारी है सर, और पूरी मेहनत के साथ में लगा हुआ हूँ सर। मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा आपसे। जैसे सर 3-4 महीने हम न्यू पर्सन को, या जो काम पहले ज्वाइनिंग कर चुका है उसको हम दोबारा से लाते हैं, और वो 3 महीने तक या 2 महीने तक तो आराम से मतलब परचेजिंग भी करता है और सब कुछ ठीक रहता है। जैसे 2-3 महीने निकलते हैं तो उसका कहना चाहिए इमोशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और प्रमोट करने में भी दिक्कत आती है फिर, और वो फिर बार बार बोलना पड़ता है कि वही परचेजिंग करो। अब कहते हैं भाई 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में कर लो तो बेटर है, करनी तो है ही हमें। तो फिर उसके बावजूद कि नहीं हम कर लेंगे, तो सर 2-3 महीने के बाद ये स्थिति क्यों आती है सर? देखिए क्या होता है कि हर आदमी के अंदर पेशेंस नहीं होता सर। पेशेंस को खो देते हैं वो बहुत जल्दी। उनको क्या लगता है 2-3 महीने में अचीवमेंट हो जाए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई फसल हम बोते हैं तो उसमें भी हमें 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है। कोई क्लास में भी हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। कोई भी सफलता के लिए हमें कुछ पेशेंस का होना बड़ा जरूरी है। वेस्टीज में भी इसीलिए कहा जाता है कि 2 से 5 साल। तो आप पहले दिन से ही सबको ये लोग कह के चलो कि 2 से 5 साल इस काम को करना है। इसमें बीच बीच में अचीवमेंट होते रहेंगे, बीच बीच में बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी, लेकिन रोज रोज अगर बीज को उखाड़ के हम देखें कितना बड़ा हुआ नहीं हुआ, तो हम बिल्कुल फिर पेशेंस खो देंगे। तो ये सब चीज समझानी। उसके बावजूद भी नागेश शर्मा जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, फिर भी सारे लोग इसको अप्लाई नहीं करेंगे। कुछ लोग तो होते हैं पेशेंस खो ही देते हैं। आप 100% लोगों को नहीं लेके चल सकते। इसके लिए किताब है सवाल ही जवाब है, उसमें अनुपात का नियम काम करता है। उसमें कहा गया है कि इतने % लोग आपके साथ आ जाएंगे, फिर वो छोड़ के चले जाएंगे। कुछ % लोग ही हैं जो हमेशा आपके साथ चलेंगे। जी सर, जी सर।
जी दूसरा सर ये भी है ना कि उनके लिए हम बोलते भी हैं कि भाई एक CNT अटेंड करो, ट्रेनिंग में आओ, पर वो कुछ सीखने वाला काम कुछ नहीं करना चाहते। मैं बार बार लिखता हूँ, बोलता हूँ, मैं कहता बिना सीखे इस बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता। जी 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 जी, लगातार प्रयास करते रहना है, लगातार सीखते रहना है, ये सीखने का बिजनेस है। क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं, छोटी मोटी सफलता मिल भी गई तो हम टीम को कैसे सिखाएंगे, और जब हमारी टीम नहीं सीखेगी तो बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमारा सीखना बहुत जरूरी है। कोई भी मीटिंग सेमिनार हो, शाम को 6 बजे CNT होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसको मैं प्लग कराया करो। ज्यादा से ज्यादा संडे को, हर संडे 12 बजे ये प्रोग्राम होता है, इसमें नए नए लीडर्स आते हैं, इसमें प्लग कराया करो। सेम ID सेम पासवर्ड रहता है। शाम को 8 बजे वो होती है, ट्रेनिंग होती है, सेम ID सेम पासवर्ड, तो उसमें प्लग कराया करो। जितने ज्यादा लोगों को आप इस माहौल में ले आओगे तो माहौल का रंग आपको दिखेगा सर। जी सर, जी सर, मैं तो सर आपका इतना फैन हूँ कि आपकी वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, सारा सब कुछ। जी बरेली में मिले थे हम लोग। जी जी। ठीक है और सर, ठीक है, थैंक यू सर। नागेश सर, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, राजकुमार गिरी ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है। नहीं सर, मैं देखता रहता हूँ आपकी, मैंने देखी है वीडियो सर। जी 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 सर जी। जी सर, चलिए थैंक यू सर, सर, थैंक यू। बबलू प्रसाद जी हैं हमारे पास, हमारे साथ में, उनका भी एक सवाल है। बबलू प्रसाद जी, अपना सवाल रखिए आप थोड़ा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बबलू जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग गुरु जी, बहुत अच्छा है, आपकी कृपा है, सब सीख रहा हूँ। और गुरु जी, मैं अपने बारे में बता दूं, आज का जो प्रेजेंटेशन मुझे बताया आपने, बहुत ही शानदार लगा, बहुत ही जबरदस्त। मुझे इसमें एक चीज सीखने को मिला कि आज जैसे हमारे पास जो ट्रस्ट, माने विश्वास है, अगर हमेशा ट्रस्ट विश्वास रखें अपने आप पर, अपने अपलाइन पर, अपने कंपनी पर और अपने टीम के ऊपर, तो हम यहाँ पे सफल बहुत जल्द होंगे। और ट्रेनिंग सेमिनार की जो बात बताया आपने 5T के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसका सबका नोट बनाया, लेकिन मैं बहुत अच्छा सीखा सर, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा कोई सवाल अभी नहीं है, बट मुझे इतना अच्छा प्रेजेंटेशन लगा, मैं काफ़ी अपने आप में हर्षफुल हो रहा हूँ, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बबलू जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू बबलू जी, थैंक यू सर का समय हमारा बहुत कीमती है, बस लास्ट में ले लेते हैं। विजय कुमार जी हैं, विजय कुमार जी, आप भी अपना सवाल सर से रख सकते हैं। जी विजय जी। विजय जी, मैंने आपको माइक अनम्यूट कर दिया है। चलिए सर, संपर्क शायद उनसे नहीं हो पा रहा है, उनको आवाज़ नहीं जा पा रही है। और मैं फिर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और हमारी टीम के लिए सर ने इतना कीमती समय दिया है, और सर बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और मैं सब लोगों की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूं। और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी जो है, तो आपका आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और सर, आज की बस धन्यवाद, इस मीटिंग को हम खत्म करते हैं, और फिर थैंक यू सर, थैंक यू सभी लोगों का धन्यवाद, सब लोग यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने हमारी टीम के लिए थोड़ा सा समय दिया। जगपाल जी, मैं हमेशा थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सर। सब लोग अपना माइक अनम्यूट करके इधर को धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, Sir, thank you very much.